हेलो डियर। हेलो डियर, आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की सिम्टम्स ऑफ टिटेनस इन्फेक्शन। जो टिटेनस इन्फेक्शन होता है उसका की सिम्टम्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। चलिए देखते हैं। पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का पैरालिसिस मतलब पैर लकवा हो जाना, जो आपके नीचे के पैर है उनका लकवा हो जाना, वो किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है डियर? पोलियो का। वो किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? पोलियो का। और इसकी वजह से अपन को कौन सा साइन देखने को मिलता है डियर? ट्राइपोड साइन देखने को मिलता है। कौन सा साइन देखने को मिलता है डियर? ट्राइपोड साइन। ये सारी चीजें मैंने अपने नोट्स में दी हुई हैं, जो कम्युनिटी के नोट्स हैं, जहां पर आप टिटनेस स्टडी करोगे वहां पर ये सारे सिम्टम्स दिए हुए हैं। पोलियो पढ़ोगे वहां पर ये सारे सिम्टम्स दिए हुए हैं। ठीक है। लॉक जॉ, ट्रिस्मस, ये किसका फीचर है डियर? टिटनेस का। टिटनेस में क्या होता है? मसल्स टोनिसिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? मसल्स टोनिसिटी। और मसल्स टोनिसिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एंडोटॉक्सिन्स बनते हैं। एंडोटॉक्सिन्स बनते हैं। और एंडोटॉक्सिन्स को कौन बनाता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। एंडोटॉक्सिन्स कौन बना रहा है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ये एंडोटॉक्सिन्स आपके मसल्स पर काम करते हैं और मसल्स की टोनिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल्स की टोनिसिटी बढ़ जाती है और टाइट हो जाती है और उनके अंदर मूवमेंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो कम होने की वजह से क्या होता है कि आप अपने बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उनको नहीं कर पाते। उसी में एक मूवमेंट आता है लॉक जॉ, मतलब आपका जो जबड़ा है, जैसे हमको कोई बोलना होता है या चबाना होता है तो उस एक्टिविटी में जबड़े का, मैंडिबल का मूवमेंट होता है। ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मसल्स स्टिफनेस हो गया। क्या हो गया डियर? मसल्स स्टिफनेस हो गया। उस मसल्स स्टिफनेस की वजह से आप अपने जबड़े को मूव नहीं कर पाते और इस डिजीज को अपन क्या कहते हैं? लॉक जॉ। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रिस्मस। ठीक है। स्किन रैशेस टिटनेस में प्रेजेंट नहीं होते। डायरिया जो है इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर क्या है? लॉक जॉ इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द टिटनेस। टिटनेस के बारे में मैं एक चीज और बता देता हूँ कि टिटनेस जो है उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट होता है। कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, जो कि टिटनेस कॉज करता है। लेकिन टिटनेस को हम कम्युनिकेबल डिजीज नहीं मानते। क्या नहीं मानते? कम्युनिकेबल डिजीज। हालांकि टिटनेस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्प्रेड हो सकता है लेकिन नहीं होता है। कम्युनिकेबल डिजीज नहीं मानने का कारण क्या है कि डायरेक्टली वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है। ये जो इसका रिजर्वायर है बस वहीं से ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो इसलिए इसको अपन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं मानते, इसको अपन एक्सेप्शन मान के चलते, अपवाद मान के चलते। तो डियर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर टिटनेस इज ए कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो आपको आंसर क्या टिक करना है डियर? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा शॉर्ट्स आपको सुनने को मिला, सीखने को मिला। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर क्या है डियर? बी। ये जो प्रक्रिया यहाँ पर है वो क्या कर रहे हैं डियर? मेजरमेंट कर रहे हैं। आफ्टर गेटिंग द टिटनेस द पर्सन कैन ओपन द माउथ टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है। जो व्यक्ति अपना मुंह किस एक्सटेंट तक ओपन कर सकता है, तो वो मेजर कर रहे हैं कि कितने 1 इंचेज और 2 इंचेज और 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर जो है व्यक्ति का माउथ ओपन हो सकता है। तो दे आर चेकिंग द सीवियरिटी ऑफ द मसल्स स्टिफनेस। ठीक है। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारी कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से विनायक नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके आप हमारे ऑल इन वन प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं इन अ वेरी लोएस्ट प्राइस 1499 फॉर 1 ईयर। थैंक यू।